नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं। जो घटनाक्रम है ये जुड़ता है इराक से और बात करने वाले हैं कि आखिर जो इराक है, इराक का कुछ जो भूमि क्षेत्र है वो धीरे धीरे धरती में आखिर क्यों समा रहा है। इसी घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इराक का जो उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है, जिसे हम जाग्रोस पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वो अब धीरे धीरे धरती में समा रहा है। तो देखेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से ये जो क्षेत्र है ये अब नीचे धंस रहा है, या ऐसा कौन सा समुद्री स्लैब प्रभाव है जिस कारण से वो अपने को ये नीचे की तरफ इसे खींच रहा है। और इसी संदर्भ में देखेंगे कि आखिर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, कैसे वो प्रक्रिया हो रही है जिस कारण से ये जो पूरा क्षेत्र है ये अपने मूल स्थान से नीचे धंस रहा है। इसी में हम देखेंगे इस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया को, और इसका जो संबंध है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से है। तो हम देखेंगे कि आखिर इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा कैसे की जा सकती है। इसके अलावा जो इराक का धंसना है, आखिर ये जो भूगर्भिक रहस्य है और इसकी जो वैज्ञानिक जांच पड़ताल है वो कैसे की जा सकती है, और इसी संदर्भ में जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है और जो यहाँ पर जो न्यूथेटिस जो महासागर स्लैब है, इसके बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे और इससे जुड़े हुए जो अनुसंधान हुए हैं, जो रिसर्च हुए हैं, उनके क्या निष्कर्ष आए हैं, इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पूरा मामला कहाँ का है। तो ये पूरा मामला जुड़ता है इराक से, और इराक में आप देखेंगे कि उत्तर में अवस्थित जो जाग्रोस पर्वतीय क्षेत्र है, इसी पर्वतीय क्षेत्र के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों से सटे हुए जो क्षेत्र हैं वो क्या हो रहे हैं, तो वो पृथ्वी के अंदर अब धीरे धीरे धंस रहे हैं। इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। कुछ इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इराक के उत्तरी भाग में ये अवस्थित है जाग्रोस पर्वतीय क्षेत्र, और यहाँ पर धीरे धीरे ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसके कुछ भाग पृथ्वी के नीचे धंस रहे हैं और पृथ्वी के सतह के नीचे डूबते हुए ये प्रतीत हो रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही जा रही है कि पृथ्वी की जो सतह है, जो अर्थ सरफेस है, इस सतह के नीचे जो समुद्री स्लैब है, जो यहाँ पर ओशियानिक जो स्लैब है, कहीं न कहीं वही इसके लिए उत्तरदायी कारण है, जो क्या कर रहा है कि इस सतह वाले क्षेत्र को अपने तरफ खींच रहा है। और ये जो घटनाक्रम है ये कोई तात्कालिक घटनाक्रम नहीं है, ये काफी लंबे समय से चलती हुई प्रक्रिया का अब परिणाम देखने को मिल रहा है। ये जो प्रक्रिया है ये आज नहीं शुरू हुई है, ये लाखों वर्ष पहले से धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि एक भूगर्भिक प्रक्रिया है जो चल रही है। अब उसका परिणाम अब वर्तमान में देखने को मिल रहा है। इस घटना का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो पृथ्वी के अंदर जो अर्थ सरफेस है उसके अंदर जाएंगे तो जो गतिशील प्लेटें हैं और उनके आधार पर जो टेक्टोनिक बल है, जो टेक्टोनिक थ्योरी होती है, अब उसे समझने में और मदद मिल सकती है। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है इसका प्रभाव है और इसका जो एप्लीकेशन है वो अपने हम भौगोलिक अध्ययन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखें इराक का जो भूमि है वो क्या हो रहा है, वो धंस रहा है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम देखें तो अगर इराक के भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये देखिए, ये इराक का पूरा क्षेत्र है और इसी के उत्तर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जाग्रोस जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर पूर्व में इसकी अवस्थिति है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। विशेष रूप से देखें तो ये जाग्रोस पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर इस क्षेत्र में एक धीमी प्रक्रिया हो रही है, काफी स्लो प्रोसेस हो रहा है, और इस स्लो प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर कुछ भूगर्भिक जो प्रक्रियाएं हैं वो देखने को मिल रही है, और इसी कारण से ये जो प्रक्रिया है अब चर्चा का विषय बनी हुई है। और इस प्रक्रिया के बारे में जो साइंटिस्ट हैं, खास तौर पे अर्थ जो साइंटिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि ये जो पूरा जाग्रोस पर्वतीय क्षेत्र है, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे पृथ्वी के सतह के नीचे अब धंस रहे हैं, और इसका जो मुख्य कारण है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स की जो जटिल गतिविधियां हैं, जो विवर्तनिकी है उसके जो कॉम्प्लेक्स
क्रियाएं हैं वो इसके पीछे कारण है। और ये जो बदलाव हो रहा है इसके पीछे यहाँ पर देखेंगे तो इधर से जो अरेबियन प्लेट है और इधर आप देखेंगे तो यूरेशियन प्लेट देखने को मिलेगा। इन दोनों प्लेटों के बीच में जो कोलिजन हो रहा है, जो टकराव हो रहा है, वही इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसको थोड़ा सा इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इन दोनों प्लेटों के कारण क्या हो रहा है कि इनमें कोलिजन हो रहा है। फिर टकराव होने के बाद जो भारी प्लेट होगी, जो अधिक घनत्व वाली जो प्लेट है, उसका क्षेपण होगा और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ पर इस तरह के भूगर्भिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, जो नियोटेथिस महासागर स्लैब है, ये यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, जिस कारण से इराक के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह के जो बदलाव हैं वो देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से हम बात करें तो पृथ्वी के सतह कई विशाल जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनसे बने हैं। ये आप सभी जानते हैं प्लेट्स क्या होते हैं, इसको हमने कई सारे एपिसोड में डिस्कस किया है, आप भी जानते हैं। तो देखिए, जो बहुत सारे जो प्लेट्स हैं उनमें क्या है कि अक्सर मूवमेंट देखने को मिलता है और ये जो मूवमेंट है ये निरंतर चलता है, लेकिन ऐसा है कि बड़े ही धीमी प्रक्रिया से होता है। और इसी में दो प्लेटों का यहाँ पर जिक्र आ रहा है। एक तरफ से क्या है कि जो अरेबियन प्लेट है, अरेबियन जो प्लेट है, और दूसरी तरफ से क्या है कि जो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है। इन दोनों प्लेटों में क्या हो रहा है कि ये दोनों प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, अभिसरण हो रहा है, एक दूसरे के पास आ रही हैं। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो फिर यहाँ पर कोलिजन होगा, टकराव होगा। जो भारी प्लेट है उस प्लेट का क्षेपण होगा और अपेक्षा के देखें तो यहाँ पर दोनों प्लेटों में जो भारी प्लेट है उसका क्षेपण होगा और इस कारण से यहाँ पर कुछ भूगर्भिक जो परिवर्तन है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो अरेबियन प्लेट है, जो यूरेशियन प्लेट है, दोनों आपस में टकराई और इसी कारण से यहाँ पर नियोटेथिस जो महासागर है इसकी उत्पत्ति या इसका विकास यहाँ पर हमें देखने को मिला। और ये लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना इतिहास है। ये जो कोलिजन हुआ है दोनों प्लेटों का, अरेबियन प्लेट और इधर से यूरेशियन प्लेट का, इनके कारण से महासागरी जो स्लैब है, ये जो स्लैब है ये धीरे धीरे जो पृथ्वी का मेंटल है, अगर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो इसको समझने के लिए आपको देखना होगा कि ये पूरा आपका पृथ्वी है। अगर इसके एक सेक्शन को हम काट लें तो ये क्या हो जाता है, ये आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आप समझ सकते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है। जो सबसे बाहर होता है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, मध्य वाला जो भाग है उसे हम मेंटल बोलते हैं। इसी की बात हो रही है कि ये जो बीच वाला पार्ट है, जो मेंटल वाला पार्ट है, यहीं पर क्या हो रही है कि टकराव के कारण जो महासागरी स्लैब है वो धीरे धीरे क्या है कि मेंटल में उसका क्षेपण हो रहा है, गहरी परत में वो धीरे धीरे समा रहा है। और जब कोई महासागरी स्लैब नीचे की ओर खिसकता है, नीचे की तरफ वो बढ़ता है, उसका सम्मर्जन होता है, तो वो अपने साथ पूरी जो भूमि सतह है उसको क्या करता है, नीचे की तरफ खींचता है। और यही कारण है कि जो जैग्रोस पर्वतीय क्षेत्र है उसे क्या है कि ये जो सागरी स्लैब है उसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि यहाँ पर मूल जो बात हम कर रहे थे कि प्लेट टेक्टोनिक्स और नियोटेथिस जो महासागर स्लैब है इनका विवरण हमने देखा। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें जो जाग्रोस पर्वत है और यहाँ पर इससे जुड़ी हुई जो भूगर्भिक गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं, तो देखिए अरेबियन और यूरेशियन जो प्लेटें हैं इनकी टक्कर जो हुई है ये आज से नहीं हो रही है, ये लाखों वर्ष पहले से ये प्रक्रिया चलती आ रही है। और इसी का परिणाम स्वरूप है कि यहाँ पर क्या हुआ है, आपको देखने को मिला है जाग्रोस पर्वतीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पर बात करें तो ये जो पर्वत का निर्माण हुआ है जाग्रोस पर्वत का, ये 2 प्लेटों के टकराव के फलस्वरूप हुआ है। इधर आप देखेंगे तो यूरेशियन प्लेट है और इधर जो आप देखेंगे तो अरेबियन प्लेट है। इन्हीं प्लेटों के टकराव के कारण यहाँ पर जाग्रोस पर्वतीय क्षेत्र की उत्पत्ति हुई है। टेक्टोनिक जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र में जो भूगर्भिक दबाव है वो बना रहता है, जिससे जो सतह है ये या तो ऊपर उठेगी या फिर नीचे धंसेगी। वर्तमान में देखें तो इधर से जो अरेबियन प्लेट है, जो अरब सागरी जो प्लेट है, इसका झुकाव हो रहा है और महासागरी जो स्लैब है उसके समान जाग्रोस जो क्षेत्र है वो नीचे की ओर खींचा जा रहा है।
भूगर्भिक जो अभी तक रिसर्च हुए हैं उनसे यही पता चला है कि जो जाग्रोस पर्वतीय क्षेत्र है, ये पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसकी जो ढलानें हैं ये सामान्य नहीं है, काफी तीव्र होती जा रही है, खड़ी ढलानों में परिवर्तित हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि भूमि नीचे की ओर कोई शक्तिशाली ऐसी भूगर्भिक गतिविधि है जो चल रही है और इस कारण से ये जो पूरा क्षेत्र है ये प्रभावित हो रहा है। तो इस तरह से हमने इसकी चर्चा कर ली और इसके बारे में हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कुछ जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं उनके जो निष्कर्ष आए हैं। तो देखिए, जो वैज्ञानिक रेनास कोसनाव है और उनकी जो टीम थी, इस टीम ने इस पर्वतीय क्षेत्र में खास तौर पे इस पूरे क्षेत्र के लिए शोध किया है और इस टीम ने अत्याधुनिक जो गहरी पृथ्वी इमेजिंग तकनीक है, जो चट्टानें हैं, रॉक एनालिसिस किया और इसके माध्यम से इस पूरे प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। और जब इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को समझा तो जाग्रोस जो पर्वतीय क्षेत्र है और प्लेट जो टेक्टोनिक्स है, इसके कारण से ये पता चला कि ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र इसी कह सकते हैं प्लेट विवर्तन की जो क्रिया है, इस कारण से ये नीचे धंस रहा है। ये जो स्टडी है इसमें ये कहा गया कि जो महासागरीय स्लैब है उसकी जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है और इसे समझने में यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं वो मदद कर सकती हैं। ये भी बताता है कि जब कोई महासागरीय जो टेक्टोनिक स्लैब है वो धीरे धीरे अगर सतह से नीचे मेंटल की तरफ बढ़ता है तो वो फिर सतह की जो संरचना है उसे कैसे बदल सकता है, ये पूरे इस शोध में दर्शाया गया है। इसके अलावा भूकंप की जो भविष्यवाणी है, जो प्रभाव है, वो भी यहाँ पर समझा जा सकता है और इसके लिए कई सारी बातें कही गई हैं। क्योंकि जब टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं, इसके बारे में अगर हम देखें, जो भूकंप होता है इसके संदर्भ में ये कहा गया है कि जब टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं वो आपस में क्या होती हैं, अगर वो आपस में टकराती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, जब समीप आती हैं तो टकराती हैं, फिर कोलिजन होता है। इस तनाव के कारण एक दबाव उत्पन्न होता है। जब ये तनाव एक सीमा से, एक लिमिट से अधिक बढ़ जाता है तो चट्टानों में विरूपण की स्थिति देखने को मिलती है और फिर क्या होता है कि इतना वो बल या दबाव चट्टाने के ऊपर अधिक हो जाता है कि उस कारण से जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप है, इसकी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। ये जो अध्ययन है, इस अध्ययन के आधार पर जो भी वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट हैं, वो भूगर्भिक जो मॉडल है वो विकसित कर सकते हैं, जिसके द्वारा ये कहा जा सकता है कि आखिर भूकंप कहाँ आएगा, इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है, कितनी गहराई में आएगा, इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है, उस भूकंप की तीव्रता आखिर कितनी होगी रिक्टर स्केल पे, वो हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र होगा उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। इन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो इस विज्ञान के कह सकते हैं शोधों के द्वारा पता चल सकता है। इन सवालों के जवाब अब धीरे धीरे मिलना शुरू भी हो चुके हैं और इस शोध ने उन क्षेत्रों की पहचान करना शुरू कर दिया है जहां पर इस तरह की भूगर्भिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक दो चीजें हैं, जैसे भूतापी जो ऊर्जा है, ये एक महत्वपूर्ण इस समय कह सकते हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के तौर पे देखा जा रहा है और इसकी जो संभावनाएं हैं वो भी अपार मानी जा रही हैं। जब महासागरीय जो स्लैब है वो धीरे धीरे पृथ्वी के नीचे मेंटल में धंसता है और उसमें जब समाता है तो वहां से क्या होता है कि बड़ी ही अधिक मात्रा में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये जो ऊर्जा है ये ऊष्मा के फॉर्म में होती है और इसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अगर ये समझ ले कि आखिर ये जो ऊर्जा है ये आखिर किस क्षेत्र में उत्पन्न हो रही है और जो उपलब्ध ऊर्जा है इसमें इसको कैसे कहीं ना कहीं स्टोर किया जा सकता है, इसे रूपांतरित करके स्टोर करके इसका उत्पादन किया जा सकता है, तो उसके बाद क्या होगा कि इस ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और ये जो ऊर्जा होगी ये परंपरागत जो जीवाश्म ऊर्जा है या ईंधन जो ऊर्जा है उसकी निर्भरता को भी कम कर सकता है। और इसके लिए अब दुनिया में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आइसलैंड जैसे जो देश हैं वो पहले से जो भूतापी ऊर्जा है, जो जियोथर्मल एनर्जी है, उसके उपयोग को बढ़ावा दे रहा है, इस पर अध्ययन कर रहा है। और ऐसे ही भारत भी जो है वो भूतापी ऊर्जा पर खास तौर पे रिसर्च कर रहा है और भारत के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको चिन्हित किया गया है कि वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी अवेलेबल है। उसके लिए कहीं ना कहीं रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य भारत में चल रहा है।
इसके अलावा 2023 में देखें तो तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया, इसका संदर्भ इस लेख में दिया गया है, तो इसको भी हम समझ सकते हैं और इसके जो पूर्वानुमान है, उनकी जो घटनाएं थी उनको हम समझ सकते हैं, जिसमें ये कहा गया कि फरवरी 2023 में जो टर्की है, सीरिया है, यहाँ आए भूकंपों ने हजारों लोगों की जान ले ली और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। लेकिन ये जो भूकंप है, ये भी अरेबियन और यूरेशियन प्लेटों के टेक्टोनिक जो कोलिजन हुए, उन्हीं का रिजल्टेंट थे। इस प्रकार जो भूगर्भिक गतिविधियां हैं, इनको गहराई से अगर हम समझ लें, वैज्ञानिक अगर इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, तो वैज्ञानिक और नीति निर्माता बेहतर तरीके से पहले से ऐसी भूकंप या जो प्राकृतिक आपदा है, इनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। और इस कारण से जो क्षेत्र की पहचान है, अगर वो भी कर ली जाती है, तो उस क्षेत्र में वहाँ रहने वाले लोगों को पहले ही इस तरह की पूर्व चेतावनी दी जा सकती है। वहाँ भूकंप रोधी भवन को निर्मित करने का एक गाइडलाइन दिया जा सकता है। जो बुनियादी ढांचा है, उसे बचाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन की जो नीतियाँ हैं, वो बेहतर बनाई जा सकती हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं, इनके बारे में हम देख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो आज की जो चर्चा थी, इस पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। जाग्रोस पर्वतीय क्षेत्र आखिर क्यों सतह में, पृथ्वी की सतह से नीचे धंस रहा है? विकल्प दिए गए हैं: अत्यधिक वर्षा के कारण, महासागरीय स्लैब के मेंटल में समाने के कारण, वनों की कटाई के कारण और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि आखिर सही उत्तर क्या है। और ये जो इराक के जाग्रोस पर्वतीय क्षेत्र में जो घटना हो रही है, कि वहाँ के कुछ क्षेत्र जो है वो क्या हो रहे हैं, पृथ्वी में समा रहे हैं। तो इस घटना की आज हमने चर्चा की कि इराक धीरे धीरे धरती में आखिर क्यों समा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, और इसकी पूरी जो कह सकते हैं कि भूगर्भिक या भूवैज्ञानिक जो विश्लेषण हो सकता था, उसको हमने किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।